ओम जयंते मंगला काले भद्रकाले कपाले दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम श्री शिव महापुराण विद्येश विद्येश्वर संहिता का द्वितीय अध्याय में शिव पुराण का महात्म एवं परिचय। सूत जी कहते हैं, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात हमसे पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करते करते हुए आप लोगों को स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा, जो आप आदर पूर्वक सुने। वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वभोगेन्द्रकारं परमार्थकम। उस सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार है, सर्वस्व है, अथवा वक्ता और श्रोता समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं है, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कल की कलमश राशि का यह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को ही प्राप्त हो रहा है। हे विप्रो ब्राह्मणों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पाप शक्त जीव सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाएंगे। अहो, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी तभी तक रहेंगे अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर के अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी। तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप होने के कारण उस पाप के फल भोग की संभावना ही नहीं होगी। तवादजुतम वृत्ते पापम ब्रह्म हत्यम पुरुष परम यावच्छिन्नम पुराणम ही नोदस्यम जगत्यो है। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार के भुक्ति प्रदाता यही रहेगा। महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर के पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण जगत में उदय नहीं होगा। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि मुक्ति प्राप्तार्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी पापों के नाश सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा।
सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। अस्यं शैव पुराणस्य कीर्तनं श्राद्धा श्रवणादिद्विजा फलं वक्तुं शक्नोति कार्यस्तुं मुनि सत्तमः। हे ब्राह्मणों, हे मुनि श्रेष्ठ गण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो फल प्राप्त होते हैं उन फलों को संपूर्ण रूप से मैं नहीं कह सकता हूं। शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता है। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म आप लोगों से कहता हूं, जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगा करके ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। एदिथ शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धम एव च या पठेत तम संयुक्तम पापानुमुच्यते क्षणात्। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्ति कहा जाता है। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध फल का प्राप्त हो करता है। एतत् स्वपुराणम ही यो भक्तम चार्यते सदा दिने दिने अश्वमेधस्य फलम प्राप्तोत संशयम। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा में इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वो सभी देवों के पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो इस शिव पुराण को स्वयं लेकर शिव भक्त जनों को दान करता है उसे पूर्ण फल को सुने। शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, वेदों का पाठ करने वाले जो दुर्लभ फल को प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। अधीतेषु शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेश्च यद फलम दुर्लभम लोके तत् फलम तस्य संभवेत्। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण शिव भक्तों में समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के चरण का फल प्राप्त करता है। इस लोक में सभी अभिष्ट सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी के रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है उसका पूर्ण फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्र आज सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रो और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वह फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। वह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति शिव पुराण का दिन रात गान करता रहता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाले और सुनने वाले व्यक्ति जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देने वाला हो। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उससे श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वट और बिल वृक्ष की प्रतीक्षा करते हुए रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्मरूपणी
साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता भी श्रेष्ठ कही गई है। हे द्विजोत्तम, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म जो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म व्यास जी जानते हैं, और उसका आधा भी मैं जानता हूँ। उसके संपूर्ण महात्म का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता हूँ, कुछ अंश ही कहूँगा, जिसको जानकर उसे क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे द्विजोत्तम, लोक में ढूंढने पर भी ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिससे वारुद्ध संहिता नष्ट कर सके। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पी करके मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निवृत्ति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिज्ञा दुर्भोज्य दुरालाप से जो पाप होता है, इस रुद्र संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। शिवालये विल्पने संहितां तम पठेत तो या सायत फलम आपनोति तत् यो चाओ अपि नागोचरे। जो व्यक्ति शिवालय में बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है, वह उससे जो फल प्राप्त करता है, उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करके श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन संहितां तम पठनम भवताभ्यम श्राद्धे भोज्य द्विजान तस्य ते पितरम सर्वे यान्ति शंभो परम पदम। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक संहिता का पाठ करते हुए श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रह करके जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है, वह साक्षात शिव होकर के सभी देवों में पूजित हो जाता है। उनमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को संपूर्ण करने वाली है, किंतु लीला और विज्ञान के परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। तद्धितं शैवख्यातं पुराणं वेद संमितं निर्मितं तच्छिने प्रथमं ब्रह्म समस्थितम्। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है, जिससे वेद कल्प पुराण सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रेरण किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार के पुराण के 12 भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पूर्णमयी मानी गई हैं। हे ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोक की संख्या कह रहा हूं, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक 8-8 हजार का श्लोक है। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है,
पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोक का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था, परंतु द्वापर आदि युगों में द्वापायन व्यास जी ने आदि महर्षियों ने सब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया। उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। इसका मतलब है कि यह पुराण शिव जी के द्वारा प्रकट किया गया है, जिसकी श्लोक संख्या 1 लाख थी, और व्यास जी ने और अन्य महर्षियों ने मिलकर के इसका संशोधन करके इसमें 24,000 श्लोक संख्या बनाए, और इस मतलब एक शिव पुराण मतलब इसको 18 भागों में विभाजित किए, माने 18 पुराण बना दिए। इसलिए हमारी सनातन धर्म कब से शुरू है इसका कोई आदि अंत नहीं है। इसको कोई नहीं कह सकता है कि फला तारीख से चालू हुआ है। ये जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तभी से हमारा सनातन धर्म प्रारंभ हुआ है। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन व्यास महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों तक ही रह गया। इस श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोक वाला कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, समझनी है। तीसरा नाम शतरुद्र संहिता है, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं नाम वायवी संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। सप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम वा वरीवर्ते ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गतिम प्रदम। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाले है। 7 संहिताओं में समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो अद्योपांत आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। वेद स्मृत पुराण इतिहास था सैकड़ों आगम इस शिव पुराण को आद्योपांत इस शिव पुराण को अल्प कला के समान नहीं है। वेद स्मृत पुराण इतिहास सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास जी ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह समस्त जीवन समुदाय के लिए उपकारक त्रिविध तापों का जीवन समुदाय के लिए उपकारक त्रिविध तापों का नाशक तुलना रहित एवं शत पुरुषों के कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म अर्थ और काम से संबंधित है। इस त्रिवर्ग की प्राप्ति की साधना में भी इससे वर्णन है। शैव पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेदम अभिलेश्रुतम वस्तु गीतम यो वे पठेश्च श्रेयात परमापदेरेणम शंभु प्रियम साहि लभेति परमाम गति वै। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है। वेद वेदांत वेद रूप के विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है।
जो बड़े आदर से इसको पढ़ता है, सुनता है और वह भगवान का प्रिय हो करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। श्री शिव महापुराणे प्रथमां विद्येश्वर संहितां मुनि प्रश्नोत्तर वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। नमः।